हॉन्टेड विकारेज बॉर्गवैटनेट स्वीडन में एक गांव है जिसका नाम है बॉर्गवैटनेट और इसी गांव में एक घर है जो कि पूरे स्वीडन देश की सबसे हॉन्टेड घर है। ये घर साल 1876 में बना था और इस जगह सबसे पहली भूतिया घटना साल 1927 में हुई थी, जब इस घर में रहने वाले लोगों ने कई अजीब घटनाओं को शेयर किया, जिसमें से एक रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। एक निवासी एक समय अपने कपड़ों को अलमारी में रख रहा था, तभी अचानक एक कपड़ा अपने आप ही फट गया, वो भी उनके आंखों के सामने। उन्हें पहले मोमेंट में ही शक हो गया था कि इसे कोई अदृश्य ताकत ही कर रही है। 1930 में इस घर में एक प्रीस्ट रहता था और उन्होंने एक रात एक औरत को देखा था जो कि ग्रे कलर की कपड़े पहनी हुई थी। वो लड़की उनसे दूर जा रही थी पर अचानक से उनके आंखों के सामने ही वो गायब हो गई। 1940 के समय में एक कपल इस घर में रहने आया और उन्होंने भी कई अनएक्सप्लेनेबल चीजों को अनुभव किया। इन्हें अपने कमरों में चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी और कमरे का सामान अपने आप ही हिलने लगता था। इस घर में इन कपल्स के बदले और कोई भी नहीं रहता था, पर एक सुबह उठकर इन्होंने ये देखा कि अलमारी रूम के एक कोने से दूसरे कोने में चली गई है और उसके अंदर के सारे कपड़े फटे हुए हैं। उस कपल से मिलने एक बार एक गेस्ट आई थी। रात को वो गेस्ट रूम में सो रही थी, तभी रात को 2:30 बजे के करीब उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि 3 चुड़ैल जैसी दिखने वाली फिगर्स उस औरत के तरफ देख रही थी। तुरंत उसने लैंप जलाया, तब भी वो 3 फिगर्स इस औरत को देख ही रही थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पर कुछ सेकंड्स बाद ही पलक झपकाते ही वो 3 फिगर्स गायब हो गई थी और उसकी आवाज भी नॉर्मल हो गई। ऐसी अजीब घटनाएं इस घर में होती थी। 1945 के समय में एरिक नाम का एक व्यक्ति उस घर में अपने एक्सपीरियंसेस को एक जर्नल मतलब अपने डायरी में लिखने आया कि इस घर में आखिर है क्या। उसने ये अनुभव किया कि जिस चेयर पर बैठकर वो अपने अनुभव लिख रहा था, उसी चेयर को किसी ने पीछे से ढकेल दिया और वो मुंह के बल नीचे गिर गया। पर उस घर में तो वो उस समय अकेला था, तो आखिर चेयर को किसने ठेला था? उस घटना के बाद वो तुरंत उस घर से भाग गया और फिर उसने कभी उस घर में जाने का सोचा भी नहीं। आज के समय में उसमें कोई नहीं रहता, पर जिसके नाम वो घर है वो उस घर को एक पब्लिक गेस्ट हाउस के रूप में बदल दिया है। हालांकि कुछ ही लोग इस घर में एडवेंचर के लिए रात में रुकते हैं, पर बाहर से इसे देखने के लिए कई लोग जाते हैं। और जो इस घर में एक रात रुकने की हिम्मत करता है और एक पूरी रात स्पेंड करता है, उसे एक ओवरनाइट स्टे सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो अगर साइंस के नजर से इन घटनाओं को एनालाइज करें तो ये केसेस आज भी अनसॉल्व्ड और अनएक्सप्लेनेबल हैं। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई तरह के साइंटिफिक टूल्स यूज करते हैं, जैसे ईवीपी, ईएमएफ मीटर, मोशन सेंसर, 3D मैपिंग कैमरा, डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मल कैमरा और भी बहुत कुछ। मतलब ये है साइंस ऑफ घोस्ट्स, टूल्स टू डिटेक्ट एंटिटीज। इसलिए हमें भूत और आत्माओं को नेग्लेक्ट करने के बदले, नकार देने के बदले इन्हें एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, साइंस और रोबोट्स की इस दुनिया में आज भी ऐसी कई पैरानॉर्मल चीजें हैं जो कि विज्ञान के परे है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।